अब लौटते हैं इक्विटी मार्केट पर और सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट के संकेतों से। एशियाई बाजारों की बात करें तो कमजोर शुरुआत हो रही है। हालांकि चीन के बाजार तो 6 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, लेकिन बाकी सभी जो इंडाइसेस हैं वो इस वक्त लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की भी जो शुरुआत है वो हल्की कमजोरी के साथ हो रही है। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। विश्व मोहन, बताइए इस वक्त ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं? ओके, बिल्कुल जैसा आपने कहा एशियाई बाजारों से कमजोर संकेत है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल काफी गिरावट दिखी थी। 1.5 से 2% तक की गिरावट सभी इंडेक्स में देखने को मिली। ये गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि ब्याज दरों को लेकर जो बयान फेड का आया है उससे लग रहा है कि नवंबर में जो बैठक होगी, अगली बैठक, वहां पर भी 0.25% ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है। बॉन्ड यील्ड 16 साल की ऊंचाई पर है और साथ ही हाउसिंग सेक्टर को लेकर चिंता है कि हो सकता है कि वहां पर फ्रीज की स्थिति बन जाए कि ऊंची ब्याज दरों से डिमांड को लेकर चिंता है, वो दबाव यहां पर बन रहा है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड दोनों 16 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 17 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। तो ये लगातार दबाव बना रहे हैं। चिंता कहां पे ज्यादा थी? तो टेक शेयरों पर, जहां गिरावट ज्यादा दिखी। यूरोप के बाजारों में भी चौतरफा गिरावट दिखी। बाजार के लिए अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल एक नरमी के बाद फिर से आज यहां पर तेजी दिख रही है। $91 के आसपास ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। सोने पर दबाव है, बाकी दूसरे एसेट क्लास पर भी दबाव दिख रहा है, जो संकेत अच्छे नहीं दिख रहे, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, बुलियन मार्केट हो, चाहे यहां पर अगर आप देखें इक्विटी मार्केट, चौतरफा यहां पर दबाव भी दिख रहा है। कमोडिटी पर भी चौतरफा यहां पर दबाव भी दिख रहा है। तो ये एक चिंता है, चारों तरफ गिरावट दिख रही है। तो बाजार के लिए आज संकेत बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जी पूजा। अच्छे संकेत नहीं है। क्लासिक केस है आज के लिए गुड न्यूज इज बैड न्यूज का। अमूमन जो जॉब मार्केट के डेटा आए हैं वो हम अच्छे कहेंगे, लेकिन मजबूत लेबर मार्केट से आने वाले समय के लिए अब ब्याज दरों में लंबे समय तक बढ़त का दौर वो जारी रह सकता है। उसके चलते भारी गिरावट देखने को मिली हमने यूएस के बाजारों में, और यूरोप के मार्केट में भी हमने वीकनेस ही देखी है। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े आपके सामने क्विकली रखते हैं, उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट से समझेंगे कि आज बाजार में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज ने लगातार बिकवाली वहां पर जारी है और कल भी 2034 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज कल कैश मार्केट में करके गए। इसके अलावा डीआईएस की बात करें तो वहां पर सपोर्ट था, खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया 1361 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 1840 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई। इंडेक्स ऑप्शन खरीदारी का आंकड़ा है 7882 करोड़ का। लेकिन एफआईआईज की तरफ से लगातार जो बिकवाली जारी है पिछले 10 दिनों से, ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। तो आज संकेत कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। तो किन लेवल्स को वॉच करेंगे और क्या रणनीति अपना के चले, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इक्विटी 99 के राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं। राहुल, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज बाजार पर, किस तरह से ट्रेड करने की राय होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और साथ ही साथ अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर कीजिए। डेफिनेटली पूजा, और सभी दर्शकों को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग और ढेरों सारी बधाइयां 2 साल कंप्लीट करने के लिए। वेरी हैप्पी बर्थडे टू ईटी नाउ स्वदेश। ये 2 साल मैं आप लोग के चैनल के साथ में एसोसिएट रहा हूं और जानता हूं कि कितनी मेहनत आप लोगों ने करी है, और इन सब चीजों का फल आपको डेफिनेटली आने वाले दिनों में मिलता हुआ दिखेगा। बहुत ढेर सारी बधाइयां पूरी टीम को, मेरी और मेरी टीम की तरफ से। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ भाग लेने के लिए। तो मार्केट पे वापस से लौटते हैं राहुल, आज कैसे ट्रेड करें? जी देखिए, डेफिनेटली प्रेशर तो जो बना हुआ है वो आपको आने वाले सेशन में कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। और ये देखिए, ओवरऑल हम देखें तो जो हमने इतना अच्छा बुल रन देखा था सितंबर महीने में, जहां हम निफ्टी 20,200 के आसपास पहुंचे थे, वहां से एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग तो आई थी। बट अब ये जो ग्लोबल सिनेरियोज जो फेवर नहीं कर पा रहे हैं अभी करंट मार्केट को, उसके चलते आपको प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। पर मुझे लगता है कि जो हमारी मार्केट की जो ग्रोथ स्टोरी है वो कहीं ना कहीं अभी भी कायम है। ये जो डिक्लाइंस आपको मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक्यूमुलेशन का मौका दे रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, जहां आप अच्छी गुड क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो पीएसयू ने अभी जो लास्ट रन था उसमें लीड किया है, स्पेशली बैंकिंग बास्केट से। और देखिए, मैंने आपके ही शो में पहले भी कहा था कि ये पीएसयूज इस बार की परफॉर्मर का काम करेंगे ऑन द डिफेंस साइड ऑफ द मार्केट। जहां मार्केट प्रेशर में बनेगा वहीं आपको पीएसयूज भी आगे स्ट्रेंथ के साथ बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो सेक्टर्स जो अब पसंद आ रहे हैं वो मेरे को लगता है ऑटो
और रियलिटी पैक और कंजम्पशन बेस्ड स्टोरीज काफी ज्यादा रन होगी आने वाले मार्केट में। निफ्टी की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो देखिए प्रेशर तो पिछले मिड वीक से बना हुआ है, बट ये मुझे लगता है कि आने वाले सेशंस में कहीं ना कहीं आपको अच्छे सपोर्ट भी आते हुए दिखेंगे मार्केट में। इमीडिएट बेसिस पे 19,400 फॉलोड बाय 19,350 और 19,250, ये ऐसे लेवल्स हैं जो कि चैलेंज होते हुए आपको दिखेंगे। और अपसाइड में अगर बात करें तो 19,630, 19,750, 19,800 ये कहीं ना कहीं हर्डल का काम करेंगे ऑन दी अपसाइड जर्नी। बैंक निफ्टी जहां पे अच्छा खासा सपोर्ट पीएसयू बैंकिंग बास्केट से भी मिल रहा है, फिर भी वहां स्ट्रगल हमको होते हुए दिख रहा है इंडेक्स। और मुझे लगता है कि आने वाला जो सेशन, जो रिजल्ट्स का सेशन है, वो कहीं ना कहीं जहां पे अगर बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर पाए अगर बिजनेस वाइज, तो वहां पे आपको ओवरऑल H1 की पूरी स्पेस दिखेगी। और ज्यादा करके आप देखिए तो एचडीएफसी जिसका वेटेज भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट की आय उस पर बनी रहेगी। मेरा मानना है कि इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 44,300, 44,200 ये एक सपोर्ट का काम करेंगे। और जो चैलेंज जो हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 44,670, 44,750, 45,000, ये कुछ ऐसे चैलेंजिंग एरिया रहेंगे ऑन दी अपसाइड जर्नी। इसी के चलते जो हमने स्टॉक्स जो सिलेक्ट करके रखे हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं ऑटो पैक से टीवीएस मोटर्स के बारे में बात करना चाहूंगा, जो करीबन 1530 के आसपास जिसने अपनी क्लोजिंग दी थी। देखिए अगर मार्केट के प्रेशर के चलते इसमें अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मौका होगा इसको ऐड करने के लिए। 1600 रुपए के लक्ष्य बन के आ रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा वो 1500 का रखना होगा। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, अभी आंकड़े भी आए थे इनकी टू व्हीलर बिक्री के, भी अच्छे रहे थे, तो मेरा मानना है कि आने वाले सेशन में आपको ये बहुत अच्छा साबित होता हुआ दिखेगा। सेकंड सिलेक्शन अगेन फ्रॉम पीएसयू बैंकिंग बास्केट, इंडियन बैंक, जो कि करीबन 440 के आसपास क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे लक्ष्य बन के आ रहे हैं वो 500 से 500 और 500 प्लस के हैं। मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे डिक्लाइंस मिलते हैं तो 410 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप अपनी पोजीशन इंडियन बैंक में बना सकते हैं। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में वैसे ही काफी अच्छी तेजी है, और मुझे लगता है इंडियन बैंक एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है।